नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 68 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी उसको तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ नेगेटिविटी को भी दिखाऊंगा। तीसरे आपके प्रश्नों पर चलूंगा, चौथे आपके तले का विश्लेषण करूंगा। तो चार तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। तो वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी पर पैसा कमाना चाहते हैं और जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्किंग महिला रही है और इनके हाथ पर बड़े कमाल की अवस्था मौजूद है जिसके एवज में जातक पैसा जिंदगी पर बहुत कमाते हैं। तो उस धन की बात मैं कर रहा हूं आपसे, उस मान सम्मान की बात कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं दीर्घायु एज भी है इनका। अब 68 वर्ष की आयु हो चुकी है, एक बहुत बड़ी आयु होती है 68 ईयर्स जीना, और आगे भी जिंदगी इनकी मुझे दिखी ही रही है, तो इसको हम दीर्घायु के रूप से संबोधित कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने आप को अल्पायु समझ के बैठे हैं। रीजंस कोई भी हो, आपके हाथ पर कैसी व्यवस्था बनी हो, अगर आपने अपने मन में ये गणना कर लिया है कि आपकी अल्पायु है तो फिर यह वीडियो तो आपके लिए रामबाण है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिविटी को हम देखते हैं, क्योंकि इनके हाथ पर ना एक अद्भुत सी मनी ट्रायंगल मौजूद है जिसके एवज में जातक पैसा ना कमाए, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं, ये बड़ी अच्छी अवस्था मुझे दिख रही है। और भी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन इतना डेफिनेट है ऐसा मनी ट्रायंगल आपको पैसा 100% देता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझने का प्रयास जरूर से करें। तो ये रहा मनी ट्रायंगल। अभी पहले देखो समझो कैसे बना। पहले तो भाग्य रेखा और जीवन रेखा में जो आपके कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करता हूं। ये इनकी जो है ना, ये एक मंगल रेखा है, इसको जीवन रेखा समझने का गलती मत करना। इनकी लाइफ लाइन यहां से चली है और यहां पर से एक बढ़िया सा बुद्ध रेखा बना है, जो कहीं ना कहीं अगर मैं देख रहा हूं तो इनकी भाग्य रेखा इधर से भी ऐसे चली है। लो यहां पर मनी ट्रायंगल तो बनाई, लेकिन प्रॉपर रूप में ये ग्रेटर ट्रायंगल बनाई जिसको मनी ट्रायंगल भी कह सकते हैं। हालांकि इसका प्रॉपर नाम ग्रेटर ट्रायंगल ही होगा, लेकिन धन त्रिभुज इसको भी कहते हैं। मनी ट्रायंगल ज्यादा प्रभावी हो जाती है जातक के हाथ पर। इसका रीजन ये है कि इसमें भाग्य रेखा, साथ ही साथ आपकी माइंड रेखा और बुद्ध रेखा तीनों ही इन्वॉल्व होती है। ग्रेटर ट्रायंगल मनी ट्रायंगल से कम प्रभावी होता है क्योंकि इसमें भाग्य रेखा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर भाग्य रेखा आपके किसी के हाथ पर किसी भी तरीके से वो इन्वॉल्व ना हो, अगर इस पीरियड में नहीं है तो वो इन्वॉल्व नहीं ही होगा ना, ये समझना। तो फिर ऐसे जातक को भाग्य को लेकर थोड़ी शिकायतें जरूर रहती हैं कि जो कामयाबी का इनको एक्सपेक्टेशंस रहता है वो पहले हो जाए, उसमें बड़ा विलंब से आता है। और जिस चीज़ की हकदार रहती है, जिस पद पर जाने के लिए ये एकदम प्रयासरत रहती है, उस टाइप की कामयाबी में समस्याएं आती है। इन शॉर्ट आपका भाग्य प्रभावित रहता है, क्योंकि भाग्य रेखा इनके हाथ पर कोई बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं दिख रही है हमें, लेकिन इसको मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल के रूप से संबोधित जरूर कर सकते हैं। हम धन त्रिभुज कह सकते हैं। जो जातक को पैसा दिया, भाग्य रेखा नहीं होने के बावजूद भी नौकरी दिया, भाग्य रेखा हल्की हल्की दिख रही है हमें, हल्की हल्की मैं मानूंगा इसको, ये बहुत प्रभावी नहीं है। अब झूठ बोलने का कोई कार्य तो है नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो इसको लेके जो भी आपके मन में धारणाएं हैं, इसके फल को लेके वो बल बिल्कुल उचित नहीं है, वो अनुचित है। इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना तो एकदम बेवकूफ़ी होगी। तो हम ग्रेटर ट्रायंगल की ही बात करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मनी ट्रायंगल मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखा। हाँ, मनी ट्रायंगल मैंने कह दिया, धन त्रिभुज कह दिया, उसको समझ अंडरस्टूड रहिए, अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ों को, बस समझने के लिए मैंने कहा। तो भाग्य रेखा ना होने के बावजूद भी जब ये पैसा दे रहा है, तो जब आगे भाग्य रेखा इनके अदली पर होगी तो ये कितना ज्यादा पैसा देगा, ये समझ लो। अगर आपके किसी के हाथ पर आगे भाग्य रेखा होगी
किसी के हाथ पर भाग्य रेखा होगी, उसके साथ अब देखो कैसी आकृति बनेगी। यहां पर से एक भाग्य रेखा गई और ये वाली आकृति अगर जिसके भी हाथ पर बनेगी ना, ये ज्यादा पैसा देता है डेफिनेटली, क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा से भी संबोधित करते हैं। और धन रेखा का अर्थ अगर आप निकालोगे हिंदी में तो धन रेखा मतलब धन देने वाली रेखा, जिसके भी हाथ पर होगा उसको धन की कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके किसी के हाथ पर सक्रिय धन रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, तो उन लोगों को पैसे के लिए विशेषकर सोचने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी नैया डूबते डूबते पार लग जाती है। मतलब जिंदगी पर लाख मुसीबतें आती आती पैसे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और इनका काम बड़ा ही स्पष्टता के साथ हो जाता है, बड़ी ही बारीकी के साथ हो जाता है। तो इसको हम धन रेखा कहते हैं। धन रेखा का और एक यूज है जो आपको थोड़ा अव्वल बनाने में मदद करता है। मान लिया जाए 10 व्यक्ति है, अगर 9 के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है, आपके हाथ पर भाग्य रेखा है, डेफिनेटली उस 10 व्यक्ति में आप 9 व्यक्ति में आप सबसे ज्यादा अव्वल होंगे। तो ये मनी ट्रायंगल का कंसेप्ट था कि क्लियर बुद्ध रेखा आपके भाग्य रेखा से ट्रायंगल बना ले या फिर आपके माइंड रेखा और जीवन रेखा से ट्रायंगल बना ले। इसको आप ग्रेटर ट्रायंगल कह लो, मनी ट्रायंगल कह लो, लेकिन हिंदी में इसको हम धन त्रिभुज ही कहते हैं। तो ये जातक को पैसा देता है। ये मैंने एक डॉक्टर का भी हाथ देखा था, बिलीव करो वो उनके महीने का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा है। मैं आपको रुपीज़ में तो नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, बट मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ये समझो लाखों में है। उनके हाथ पर बिल्कुल भाग्य रेखा नहीं थी और ऑब्वियसली उनके ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स रहे प्रारंभिक समय में 24, 25, 26, 27 तक। उसके बाद अनाप शनाप बहुत पैसा कमाया। तो उनके हाथ पर मुझे क्या दिखा ना, उनके हाथ पर ग्रेटर ट्रायंगल दिखा। तो मैंने उनको कहा, आज से 2 ही साल पहले मैंने उनको कहा था, बड़ा अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे संस्थान से उन्होंने डॉक्टरी करी है और जो भी अपने मेहनत के दम पर है, लेकिन ग्रेटर ट्रायंगल का फल जो है ना, जातक की जिंदगी पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल नहीं, और भी नाना एग्जाम्पल्स हमारे हैं। 1500 से ऊपर वीडियो हमारे यूट्यूब पर है, 1600 होने वाली है। उसमें कितने ही ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो करोड़ोंपति अरबोंपति की होगी, उनके हाथ पर आपको मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल जरूर देखने को मिलेगा। तो ये साइंस डेफिनेटली आपको पैसा देता है। अब ऐसा कोई बहुत जरूरी भी नहीं है कि ये साइन आपके हाथ पर नहीं रहा तो पैसे आपके पास नहीं आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके उपरांत भी बहुत कंडीशंस होते हैं, प्रोग्रेस लाइन, भाग्य रेखा। आप मैंने ऐसा भी हाथ देखा है जिसके हाथ पर कोई बुद्ध रेखा नहीं है, कोई मनी ट्रायंगल या कोई ग्रेटर ट्रायंगल नहीं है, लेकिन वो भी बहुत धनी है, क्योंकि उनकी और जो चीज़ें थी ना वो बड़ी पावरफुल थी। प्लैनेट्स पावरफुल थे, लाइंस बड़े पावरफुल थे, भाग्य रेखा बड़ी पावरफुल थी, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी पावरफुल थी। तो वो फिर मतलब ये मैटर नहीं करता कि मनी ट्रायंगल होगी तभी पैसा देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये साइन जो है ना आपको पैसा देता है। और मैक्सिमम लोगों के हाथ पर, मैं अगर 70% काउंट करूँ तो 100 में से 100 अमीर व्यक्ति का अगर मैंने हाथ देखा तो 70% व्यक्तियों के हाथ पर यह अवस्था मुझे दिखी है। और आप अगर अमीर हैं, आपको लगता है कि आप पैसे कमा रहे हैं, अमीरी का कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने सम्मान में प्रतिष्ठा से जी रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, गाड़ी मकान वाहन एक ही बात है, तो आप अपनी हथेली को खोल के देखिए, शायद आपको ये रेखा दिख जाए। और अगर आपको दिख जाती है तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए कमेंट कर दीजिए, ताकि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट ना हो और अपने मनोबल को ऊंचा रख के अच्छा कार्य करे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी चोरी और डकैती मत करना, बाकी सब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का खून मत करो, किसी के विषय में गलत मत सोचो, किसी का लेने का मत सोचो, किसी का चोरी मत करो। आप उसके बाद सब काम के लिए फ्री हैं। अपना ठेला चला के पैसा कमा लो, या कोई चीज़ आता है तो उसको आगे बढ़ा के काम कर लो, ड्राइंग आता है उसमें काम कर लो, गलत काम मत करो। गलत काम का पैसा कभी नहीं टिकता है, याद रखना आप। और गलत काम बस इतना ही है कि आप किसी का जबरदस्ती किसी से पैसा ले रहे हैं, चोरी करके, डकैती करके, वो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से आपको नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, यहां से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का पूरा साथ मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर, और एक बढ़िया बढ़िया आपकी ये ट्रायंगल है जिसको हम प्रॉपर्टी का योग को दर्शाते हैं। जातक को प्रॉपर्टी का सुख बढ़िया मिलता है। आगे भी आपकी सूर्य रेखा बनी हुई है, तो सूर्य रेखा जितनी ज्यादा आपके हाथ पर हो, जितनी अच्छी आपके हाथ पर हो, ये आपके जिंदगी के स्मूथनेस को उतनी ही अच्छी तरीके से दिखा देती है। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा है। उसके बाद बुरे पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, दिमाग के तेज तो हैं आप, नो डाउट। और बृहस्पति पर एक स्क्वायर बना है, तो 32 वर्ष के बाद इनकी जिंदगी पर सुधार आया होगा, इस चीज का भी ये परिचय करा रही है। एक बैलेंस्ड अवस्था है, माइंड रेखा, हृदय रेखा, बहुत अच्छी बात है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी।
जो कि काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है, जहाँ पर से जातक की आयु दीर्घायु होती है और भी बहुत प्रकार की चीज़ें, भाग्य से पैसा आता है, घर वर अपना होता है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, घर को लेकर चलने वाली होती है, किसी से अपना संबंध खराब नहीं करती हैं, जब जिस वक्त जो बोलना चाहिए उसी को बोलती हैं। एक एज के बाद तो इंसान को समझदारी से जीना ही चाहिए। जो व्यक्ति समझदारी से नहीं जीते हैं तो आप बूढ़े हो रहे हैं और आपका बच्चा जवान हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके शरीर में आपसे ज़्यादा ताकतवर खून होगा। और अगर उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल ना करो, अगर आप उसको फ्रेंड के नाते ट्रीट ना करो, तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी का योग तो बनता है, रिश्तों में करवाहट आता है। इसलिए कहा जाता है कि एक आयु के बाद, तकरीबन 18 वर्ष की आयु के बाद, बच्चों को दोस्त जैसा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये 18 से लेकर 25 वर्ष की जो आयु होती है ना, ये बड़ी विचित्र आयु होती है। इसमें जातक ना कुछ समझने को तैयार नहीं रहते, अपने आप को हमेशा सही ही समझते हैं। खून बड़ा गर्म होता है, एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, तो जातक के एक्सपीरियंस भी लाइफ में कम होता है। तो यही एक रीज़न है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं के योग मुझे दिख रहे, तभी मैंने इसको बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का प्रयास किया। हो सकता है बहुत हमारे चाहने वाले इस वीडियो को देख रहे हो और उनके ज़िंदगी पर भी ये कुछ परेशानी चल रही हो पारिवारिक मामलों में, बच्चों को लेके, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद आप सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को ना समझने का समय दीजिए। बिना समय दिए कोई व्यक्ति कुछ समझता नहीं है। तो आप अगर समय देंगे, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, तो वो समझ जाएंगे। बस आप केयर करिए, एक फ्रेंड के नाते, एक पिता के नाते, एक माता के नाते, लेकिन अपना हुक्म मत चलाइए, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम नेगेटिविटी पर चलते हैं। तो हालांकि ये इनके प्रश्न भी थे, तभी मैंने इसको इतना एलोबरेशन के साथ बताया। नेगेटिविटी के साथ ही इनके प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इनको स्वास्थ्य को लेकर बड़ी उत्सुकता थी, जानने को लेकर कि मेरा स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ रहता है। देखो, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, 65 वर्ष के बाद ना, अगर आपके हाथ पर स्वास्थ्य खराब दिखे अथवा ना दिखे, आपका स्वास्थ्य किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई समस्याओं से प्रभावित ही रहता है। ये रियलिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, जो व्यक्ति बहुत सजग है, जो कि 1000 में से वही 10-20 व्यक्ति होते हैं, उनका तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर एक ज्योतिष यही देखता है कि आपकी जीवन रेखा कैसी है। अगर आपकी जीवन रेखा स्मूथ है ना, तो फिर विशेष मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने अगर किसी चीज़ को मेजर कर लिया अपने लापरवाहियों की वजह से, अपने ना ध्यान देने की वजह से, तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आपकी इतने जो मुझे बता रहे उस पर विचार करेंगे हम। आपकी जीवन रेखा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीवन रेखा बड़ी स्मूथ चल रही है आपकी, और मंगल रेखा भी उसी हिसाब से स्मूथ चल रही है। तो इस दोनों में कोई समस्याएं नहीं है। आगे भाग्य रेखा भी चल रही है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है लेकिन चल रही है। तो कोई मेजर समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन आपको हो क्या क्या सकता है वो मैं बताऊं थोड़ा। देखिए, जैसी आपके हथेली है ना, मंगल कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी आपके हाथ पर नहीं है। तो जिस भी जातक के हाथ पर मंगल प्रभावी नहीं होता, मंगल आपके शारीरिक ताकत को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं शारीरिक ताकत को हम बोन और खून से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हड्डी और खून से। तो हड्डी से संबंधी प्रॉब्लम्स और ब्लड से संबंधी प्रॉब्लम्स होने के पूर्णतः आसार बनते हैं। जिस भी व्यक्ति का मंगल थोड़ा प्रभावित रहता है, इनका थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इस दो प्रॉब्लम से जरूर पीड़ित रहते हैं, एक हड्डी की समस्या से और एक आपकी खून की समस्या से। तो ये दो समस्या में से कुछ समस्या आपके पास जरूर होगा। आप खून की समस्या में ब्लड प्रेशर कह लो, आप ये हीमोग्लोबिन कम कह लो, और हड्डी और आपका शरीर नहीं लगना इसको कह लो, और हड्डी की समस्या में जोड़ का दर्द कह लो, आपका जो हड्डी होता है वो बड़ा पेन करता है, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम कह लो, घुटने में तकलीफ कह लो। तो ये सब प्रॉब्लम्स देती है। और जिस भी जातक का मंगल बढ़िया देखा गया है ना हाथ पर, वैसे जातक को खून और हड्डी से जुड़ा हुआ समस्याएं नहीं होती। और एक आयु के बाद ना आपकी हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए हो जाती है, मतलब ज़्यादा आपको तकलीफ देने वाली समस्या बन जाती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पूरा केयर करो। अगर आपको शुरुआती दौर में आपने अपने हाथ का अध्ययन कराया है और आपका मंगल वीक है, तो एज सून एज पॉसिबल आप उसका उपाय ज़रूर करो। और मैं तो चाहूँगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये वाली कहावत आप ध्यान रख लो, मंगल का उपाय ज़रूर कर लो। अगर आपकी आयु 40 वर्ष की है, 42 वर्ष की है या 45 वर्ष की है, तो चूँकि इनकी एक समस्या दिख रही थी हमें, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ,
ये आपके हाथ पर कोई मेजर तकलीफ के योग नहीं थे। हाँ, प्रॉब्लम रहेगा, प्रभावित रहेंगी आप, वो आपके 50 साल के बाद ही से प्रभावित वाली अवस्था मुझे दिख रही थी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो हम जीवन रेखा से कवर कर देते हैं। और नेगेटिविटी में देखूं तो बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ी पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है। दूसरी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है, तो अपनी जिंदगी पर जो भी अपने ही मेहनत के दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट ऐसे जातकों को नहीं मिला होता है। और इन लोग को सपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं, दरकार भी नहीं है। ये लोग सपोर्ट का लोड भी नहीं लेते, ये लोग अपने ही दम पर आगे बढ़ते हैं और अपने ही दम पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक भाग्य रेखा नहीं थी, ये बड़ी विडंबना थी। 36 वर्ष के बाद भाग्य का साथ मिला, उसके बाद की जिंदगी मुझे अच्छी दिख रही थी। तो अभी चलिए हम आपके जीवन रेखा को कवर करते हैं। तो बचपन से कुछ प्रगति का योग था, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेस रहा, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं रही हैं बचपन में। इंडिपेंडेंट आप हो चुकी है 22-23 वर्ष की आयु में, 24 में एक दिक्कत, एक 26 में दिक्कत, एक 27 में तरक्की थी आपकी जिंदगी पर, यहाँ पर से एक 29 में थी, एक आपके 30 में थी, 31 में कोई दिक्कत थी, 32 में तरक्की, फिर तकरीबन 36 में तरक्की, जिंदगी पर स्मूथ चली। 36 से लेके आपकी जिंदगी 46 56 तक स्मूथ चली। 56 के बाद आपकी ज़िंदगी ये देख लो 56 से लेकर 68 तक भी ठीक ही चल रही है। कुछ स्ट्रेंगल से कुछ पॉजिटिविटी को दर्शा रही है। आगे भी जीवन रेखा है 75 तक, तो मैं आयु आकलन कर रहा हूँ। हालांकि मैं 75 के बाद ये कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दीर्घायु सेंस में 75 वर्ष माना जाता है। चूंकि इनकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। आगे देखो, भगवान और आपके बीच की बात है, आपके हाथ पर मुझे दिखा रहा है 73 से 75 के बीच। आगे की बात जो है ना, ये मैं बिल्कुल भी आपसे संबोधित नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि आप 90 वर्ष बचो, 100 वर्ष बचो। आपके हाथ पर भी दीर्घायु के योग है, 75 प्लस की आयु दिखा रही है हमें। और यहाँ पर से 75 प्लस का अर्थ होता है कि वो 80 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जीवन रेखा 75 साल तक बड़ी अच्छी टंच है, उसके बाद बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, जो दीर्घायु के रूप से चीज़ों को जरूर दिखा देती है। और आयु को लेकर बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो अभी इन कैथोलिक हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में जिद्दी किस्म के इंसान होती हैं आप, जो भी मन में आता है उसी को करने का प्रयास करती है, उसी को ही करती हैं। सारे प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। 55% राज्यों का फल मेहनत तो जिंदगी पर करना ही पड़ा है, जिंदगी पर कामयाबी पाने के लिए। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है, और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से लाइफ को सेट करने की बड़ी इच्छा थी आपके अंदर। एक युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। थोड़े अंदर से हल्की फल्की कमजोरी दिखती है, वैसे व्यक्तित्व शानदार है, लेकिन लचीला स्वभाव है। परिस्थिति और समय के हिसाब से आप एक्ट करती हैं, अपने मन से आप एक्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो बढ़िया थंब है। फिर देखो, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार, फिंगर पर खाई लाइन्स है। दिल तो पानी की तरह साफ है, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचती हैं और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगी। थोड़ी इंट्रोवर्ड हैं, बहुत सेंस में ये लोग कम बोलना पसंद करते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ड हो जाते हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। बाकी ये ट्रेंड, ये छोटी, ये बड़ी हिम्मती है, ये लंबी है, मेहनती है, ये बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लोग बोलने से थोड़ा परहेज करते हैं। मतलब कि सारी फिंगर लंबी खड़ी है, तो ये अच्छी क्रिएटिविटी का, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। फिर देखिए, बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो पारिवारिक समस्याएं शुरू में रही, बाकी फिर 32 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छी रही है, परोपकारी हैं। 30 वर्ष के बाद भी बृहस्पति ठीक है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिंदगी को ठीक ही बिता लेते हैं। और ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे 35 वर्ष तक, कुछ ट्राइंगल से जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, थोड़े इमोशंस का परिचय तो करा रही है। कुछ ट्राइंगल्स ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। मतलब अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जीना पसंद करती हैं आप। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, थोड़े इरिटेशंस वाले योग जरूर थे, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर से एक डिस्टर्ब शुक्र वाले था, तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, वो 35-36 तक ही रहता है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी थी, विदेशी दर से धन लाभ के योग तो थे ही, और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई, तो भाग्य को लेकर संदेह नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं, और एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर बन रहा है, जो 45वें साल के बाद प्रॉपर्टी को दर्शा रहा था, और ये 45-42 साल के बाद तो हो ही जाता है। 36 के बाद भी बहुत प्रभावी नहीं था, बन रहा था। सूर्य रेखा है ठीक है, एक नौकरी प्रोफेशन को दर्शा रही थी, ये भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो जातक की एक नौकरी तो ज़रूर से होती। बुध पे खई लाइन से स्ट्रांग मानसिकता है, बिल्कुल घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत तेज तर्राक हैं आप।
सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, बिल्कुल घबराहट में कोई निर्णय नहीं लेते। दोनों मंगल ठीक है, मीडियम में, बहुत अच्छा भी नहीं है। 45वें साल के बाद थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना पड़ता है आपको। बाद बाकी ये खड़ी लाइंस है तो ये कोई बुरी लाइंस नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। मंगल के बल को इंक्रीज ही करता है। वैसे दीर्घायु है, लॉजिकल है, ये तो मैं आपके तरीके से देख ही रहा हूँ। जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। विदेशी दर्ज धन लाभ के प्रॉपर योग आपके हाथ पर थे। शुरुआती दौर से बिल्कुल भी अच्छी भाग्य रेखा नहीं है, बस हल्की हल्की बन के चल रही है। भाग्य रेखा आपके 36वें साल के बाद सक्रिय है, फिर जिंदगी का लास्ट तक है। बहुत प्रभावी भाग्य रेखा नहीं है। मैं आपको फिर दिखा दूं, यहाँ से हल्की हल्की बनी, 36 के बाद ठीक दिखी, और यहाँ से भी थोड़ी ठीक दिख रही है। बहुत बहुत प्रभावी नहीं मैं मानूंगा, लेकिन भाग्य रेखा है। बुध रेखा बहुत प्रभावी है, जो पैसे दिया और ग्रेडेड ट्रायंगल बना रही है, इसको मनी ट्रायंगल कहो या ग्रेडेड ट्रायंगल कहो, ये पैसे जिंदगी पर देता है। इसको ग्रेडेड ट्रायंगल ही कह लो, तो ये पैसा जिंदगी पर तो दिया ही। बुध रेखा बिजनेस को दर्शाती है। इंसान कहीं ना कहीं 23 दिमाग के होते हैं। केतु पर तो फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। मंगल रेखा बड़ी प्रबल है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है। इसका प्रूफ मैं क्या ही बताऊं आपको, आप तो देख ही रहे हैं। जबरदस्त शुक्र है, कुछ स्ट्रेस रहता है पारिवारिक मामले में, नॉर्मल है। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, पैसे मैनेज करने में माहिर, लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा आपको। मंगल बढ़िया है, थोड़े टेंशन के लाइन व्यक्ति थोड़ा सोचते तो है, बट वो नॉर्मल है। अब सोचना आप छोड़ दीजिए, सोचने से कुछ भी ठीक नहीं होता। तो मंगल अच्छा ओवर पराक्रमी नेचर को दर्शा रहा है। ऐसे जातक ओवर पराक्रमी होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सूर्य रेखा पर यही कुछ लाइंस मुझे दिख रही थी। सूर्य रेखा भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी, लेकिन हाँ बन रही थी, तो एक नौकरी प्राप्ति हुई होगी और जिंदगी पर चल गया होगा काम। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। अगर पर्सनल में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।